नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से कल हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा ने जो इल्जाम लगाया है पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर, उस पर विनीत सिंह क्या कहते हैं। विनीत सिंह जी, आपने देखा होगा कल जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस जी ने कहा है कि चिराग पासवान सबसे पहले जो मूर्ति, आदमकद मूर्ति जो हाजीपुर में लगाई गई है, वो खुले आसमान के नीचे है और उनकी आत्मा जो है वो देखकर वो पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि हमको अंदर से रुलाई आ गया कि खुले आसमान के नीचे है और इसको हम शेड इसका बनवाएंगे, चाहे उसमें जितना रुपया लगे मैं अपनी सैलरी से दूंगा और अगर घटता है सैलरी तो मैं चंदा करके करूंगा, लेकिन चिराग पासवान ने जो मूर्ति खुले आसमान के नीचे लगाई है उसमें वो शेड लगाने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनको करने दीजिए। और मुझे लगता है कि हमारे संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी को आप चार दीवारी में कैद करके नहीं रख सकते। आप अभी उस जगह पे काफ़ी काम बाकी है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी कहा था, पर ये भाई हैं और भाई के रूप में कुछ करना चाहें तो स्वागत है उनका। एक बात और उन्होंने कही है कि चिराग पासवान आज साधु पासवान को लेकर के जितनी भी बातें कर लें, स्वर्गीय पासवान जी की जब बॉडी आई थी पटना एयरपोर्ट पर, उस समय उन्होंने मिलने भी नहीं दिया था, जिसके कारण साधु पासवान जो है वहीं रोड पर लेट गए थे और आज उनको अपनी बहन की और माँ की याद आ रही है। देखिए, ऐसे लोगों के बयानों पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हाजीपुर से चुनाव में चिराग पासवान, उनकी माँ जो भी लड़ लें, मैं यहाँ से एनडीए का प्रत्याशी रहूँगा, बाकी जनता तय करेगी। उनकी बात को सुनने के बाद अचानक से मुझे एक शेर याद आता है, गालिब का, अनायास ही याद आ गया कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, पर दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। बोलने दीजिए। उनकी बातों को आप नोटिस नहीं लेते हैं? कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री, उनकी बातों को वैल्यू नहीं है। भाई, उनकी अहमियत ही नहीं है तो तवज्जो क्यों देना। वो होंगे केंद्रीय मंत्री, वो किसके अनुकंपा से बने हैं ये हर कोई जानता है, तो इस पर हम लोग बात नहीं करें। दूसरा सवाल पूछिए आप। विनीत जी, बिहार में जो आप देख रहे हैं, इधर बिना बात का बात हो रहा है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं, निकट भविष्य में जिस प्रकार से सीनियर एसपी के एक छोटे से बयान को लेकर के हंगामा मचा, एनडीए में जो खींचातानी आपसी सहयोगियों के बीच में जो हो रही है, अभी आप ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं जिस प्रकार से फ्राइडे को छुट्टी होगा कि संडे को होगा, इस पर लेकर हंगामा है। इसको लेकर कोई पार्टी नहीं बोल रही है कि यहाँ सत्र क्यों लेट है। जो बच्चा 3 साल में, जो लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका रिजल्ट अगर 8 साल में कंप्लीट हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ वो नौकरी करेगा। इन सब बातों की चर्चा नहीं होकर खाली धर्म की बातों पर, बेफालतू की बातों पर चर्चा हो रही है। ये आपने बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है मुझसे, और ये बीइंग अ प्रोफेसर मुझे बोलना है इस, क्योंकि आप खुद प्रोफेसर हैं, इसलिए हमने चाहा कि ये सही। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 साल ग्रेजुएशन का जो समय होता है, जो मियाद होता है, उसको 6 साल में डिग्री मिलती है। अभी आपने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ सुना होगा कि एक लड़की इसरो में क्वालिफाई कर गई एज ए साइंटिस्ट, पर मगध यूनिवर्सिटी उसको डिग्री नहीं दे रही है क्योंकि 2 साल से वहाँ पे वीसी नहीं है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने छात्रों का जो करियर है अधर में लटका दिया है बिहार ने। और ये बात अभी की नहीं है, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो वही हाल था। अभी 2nd ईयर का रिजल्ट नहीं आया है कि 3rd ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। और अनिल भाई, मैं आपको एक बताता हूँ कि ये ऐसे ही कहते हैं ना कि फ्रॉम नोवेयर नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ी सुनियोजित साजिश चल रही है। अब मैं समझाता हूँ कैसे आपको। उच्च शिक्षा में अगर हम बात करें तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट देख लें तो बिहार नीचे से 4थे स्थान पे आता है। उसका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो मात्र 12% है, जो कि नेशनल के 27% से भी कम है जी। अब क्या कारण क्या है कि उस शिक्षा में जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, आपका एक उम्र हो जाता है जब एनालिसिस कर सकते हैं। जो सरकार जो चीज़ें लाती हैं आप उसके बारे में तर्क वितर्क कर सकते हैं। सरकार क्या कहती है कि आपको डिग्री समय पे नहीं मिलेगा, जिससे कारण मजबूरन आपको ये अपना प्रदेश छोड़ कर जाना पड़ेगा। अब क्या फ़ायदा हुआ कि जो अच्छे जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, जो एनालिसिस करते थे, वो चले गए। वो वोट देने कितना पहुंचते हैं हम हर कोई जानता है। जो लोग बच जाते हैं 17 साल 18 साल का, उनका उम्र उतना परिपक्व नहीं होता है और सरकार उनको लुभावने वादा करके
रेवड़ियां जो फ्री में जो बांटते हैं उसकी बात करके इधर उधर गुमराह करती है और वोट ले लेती है। किसी तरह सरकार में बने रहना जी, कारण यही है। तो ये अनायास ही नहीं हो रहा है, एक Planning वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है। नहीं तो बताइए सर, आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चांसलर का, ये राज्यपाल महामहिम के अंदर में आता है। अरे भाई, तो उनके साथ बैठिए ना। बच्चा यहाँ पे गर्दनी बाग में आधा कपड़ा खोल के बैठा हुआ है और नग्न अवस्था में बैठा हुआ है। वो अपना क्या मांग रहा है? आपसे नौकरी नहीं मांग रहा है। नौकरी तो मांगने गए थे BTET के परीक्षार्थी, आपने उनको लाठी बरसाया है। वो बेचारा अपना डिग्री मांग रहे हैं, समय पे अपना परीक्षा मांग रहे हैं। आपने पूछा है किसी से, जो वाइस चांसलर जो फ्री में जो पद बांटे जाते हैं पैसा ले लेके, कि कभी वो वाइस चांसलर जाके क्लास लेते हैं? कभी उनसे पूछा कि सेमेस्टर टाइम पे क्यों नहीं पूरा होता है? तो सर, इसी कारण बिहार के बच्चे ना उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, हर बार गैप ईयर हो जाता है उनका। और वैसी बिहार को शुरू से कहा गया है कि ज्ञान की धरती रही है, उस बिहार में शिक्षा का ये। अरे भाई, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? फाइन से लेके ह्यूमनसन सब यहाँ पे आए, लेकिन ये हर कोई जानता है, इसलिए सरकार इस पर कोई कार्य नहीं करती है। विनीत जी, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से कल आपने देखा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कि पुराने नेता हैं, कई बार चुनकर गए हैं, इस प्रकार का बयान किस चीज़ को दर्शाता है कि राष्ट्रपति को लेकर के आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि पहली महिला राष्ट्रपति जो है, दलित राष्ट्रपति जो बनी है, उनको लेकर के इस बयान का आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बयान को लेकर के उन्हें निंदा अपना जाहिर किया है, इस पर क्या कहें? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिस लहजे में उन्होंने कहा है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। जो देश की जो सर्वोच्च, जो पहली जो नागरिक है, प्रथम जो नागरिक जो हैं, उनके बारे में ये शब्द का प्रयोग, भले अधीर रंजन चौधरी जी लाख कह लें कि वो बंगाली है, उनको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो जब हिंदी समझ में नहीं आता है तो आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको बिना कोई शर्त के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन आपको ये आखिरी सवाल हमने कहा, लेकिन ये आखिरी सवाल है, चूँकि बातचीत में कुछ निकल जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप कहते हैं तो वो मानने वाली बात है, राष्ट्रपति के बारे में अगर कह रहे हैं तो क्या उसे माफ़ी देना चाहिए या उन्हें हमेशा के लिए निलंबित कर देना चाहिए? राष्ट्रपति जो आप शब्द, अगर हम लोग बात करें कि जो लिटरल जो मीनिंग है, तो राष्ट्रपति का ये मतलब नहीं होता है कि पूरे राष्ट्र के पति हैं, या राष्ट्रपति का मतलब नहीं होता है। तो उस भाव को समझना चाहिए। तो निलंबन थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको सार्वजनिक रूप से बिना कोई कंडीशंस के उनको अपोलोजाइज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो एक सीख होगा हर किसी के लिए कि अगर किसी भाषा में आपका हाथ तंग है तो उसमें आपको कोशिश नहीं करना चाहिए। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि अधीर रंजन चौधरी को बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज।